हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड से हमने जो ईएमआई किया है उसका पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, पेमेंट कैसे करना होता है अगर हमने ईएमआई कर लिया अपने क्रेडिट कार्ड से, तो और हमें कैसे पता लगेगा कि उसका पेमेंट हमें कब करना है। तो ये डाउट कुछ लोगों के मन में, हालांकि मैंने जो है क्रेडिट कार्ड ईएमआई को लेकर के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक वीडियो बनाया और उसमें मैंने एक एक जो ज़रूरी पॉइंट्स है वो सब बता दिए ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए आपको क्रेडिट कार्ड ईएमआई को लेकर के। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि अगर हमने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कर लिया है तो अब उसका पेमेंट कैसे करना है, कैसे हमें पता लगेगा कि हमें कब पेमेंट करना है, वगैरह वगैरह बहुत तरह के जो सवाल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूँ और बहुत ही सिंपल, मतलब इससे आसान मैं समझता हूँ कि अब मैं और कोई तरीका नहीं अपना पाऊँगा जो तरीका इस वीडियो में अपना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं अगर साफ साफ बताऊं तो देखिए, क्रेडिट कार्ड से जो आपने ईएमआई किया है, अगर आप उसके पेमेंट को लेकर के चिंता में हैं और इसको लेकर के चिंता में है कि उसका पेमेंट कब करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं बिना ईएमआई में, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे ही उसका जो है बिल जनरेट होता है और बिल जब जनरेट होता है तो उसमें ड्यू डेट होता है। ड्यू डेट से पहले जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं वैसे ही आपको ईएमआई का भी पेमेंट करना है। अपने क्रेडिट कार्ड से जो आपने ईएमआई कर रखा है वैसे ही उसका भी पेमेंट करना है, कोई अलग तरीका नहीं है इसमें। तो इसको बिल्कुल आसानी से आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है और जब उसका बिल जनरेट होता है तो बिल जनरेट करने के बाद जो हमें ड्यू डेट दी जाती है कि इतने डेट के अंदर आपका जो पेमेंट हो जाना चाहिए क्रेडिट कार्ड का, वैसे ही जो है ईएमआई का भी हमें पेमेंट करना अगर हमने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करा रखा है तो। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो लोगों के मन में डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए, जो पेमेंट होता है ईएमआई का, ये कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 55,000 का, 55,000 का कोई सामान परचेस किया है। अब मैं एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ, वैसे तो जितने आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग आपकी क्या ज़रूरतें होती है, आप क्या ईएमआई में परचेस करते हैं, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करते जाइएगा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये है, 55,000 रुपये आपने जो है ईएमआई पे कुछ सामान, कुछ प्रोडक्ट परचेस कर लिया है, ठीक है। तो वो 55,000 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड समझ लीजिए कि कट जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, चले जाते हैं। 55,000 रुपये लिमिट वो डिडक्ट कर ली जाती है। तो वो 55,000 रुपये मान लीजिए कि आपने जहाँ से भी परचेस किया है वो प्रोडक्ट, उस मर्चेंट को, जो विक्रेता है, जो बेच रहा है, उसको पहुँचा दिया जाता है। वो 55,000 रुपये पहुँच जाता है उसके अकाउंट में। और उसके बाद आप और आपका बैंक बचता है, वो बैंक जिसका क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस आप और उसके बीच में जो भी जो है पेमेंट वगैरह होता है वो होता है। तो इस तरह समझिए कि आपके क्रेडिट कार्ड से 55,000 रुपये कट गए। अब जो है सिर्फ फ़र्क इतना रहेगा, आपने ईएमआई करा लिया तो फ़र्क बस इतना होगा कि जो अब बिल जनरेट होगा वो पूरा का पूरा 55,000 रुपये नहीं जनरेट होगा, बल्कि जितना आपने ईएमआई कराया है, जिस हिसाब से आपने जितने महीने के लिए ईएमआई कराया है, अब वो किस्त में आएगा। बिल जो है आपका वो एक बारी में 55,000 रुपये नहीं आएगा, किस्त में आएगा, जैसा आपने किस्त करा रखा है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि 55,000 रुपये का आपने प्रोडक्ट लिया था, वो ईएमआई पे आपने जो लिया था। तो चलिए मान लीजिए कि 1 साल के लिए आपने ईएमआई कराया, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो 1 साल के लिए आपने ईएमआई कराया तो 1 साल में होते हैं 12 महीने। अब 12 महीने में आप जो इसको डिवाइड कर लीजिए 55,000 को, तो 1 महीने का जो बनता है 4,583 रुपये और 33 पैसे, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट लगे वो अलग बात है, और उस पर प्रोसेसिंग फ़ी लगे वो अलग बात है, और नो कॉस्ट ईएमआई या विद कॉस्ट ईएमआई, मतलब इंटरेस्ट फ्री वाला ईएमआई या फिर इंटरेस्ट वाला ईएमआई हो वो अलग बात है। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला नहीं करेंगे, बस इसको आप आसान तरीके से ऐसे समझिए कि जो 55,000 रुपये आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए थे, वो 55,000 रुपये अब आपको एक बारी में नहीं देना है बैंक को, एक बारी में नहीं लौटाना है, बारी बारी किस्त में करके लौटाना है। तो अब क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। बिल जनरेट होगा आपके क्रेडिट कार्ड का। अब 55,000 रुपये की जगह मान लीजिए आपने 1 साल के लिए किया है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जिस भी हिसाब से ईएमआई कर रहे हो, जितने भी महीने के लिए ईएमआई कर रहे हो, तो अब जो है वो
किस्तों में बढ़ जाएगा। मान लीजिए 3 महीने के लिए आपने ईएमआई किया तो 3 महीने की ईएमआई में वो आपका पेमेंट बढ़ गया। 6 महीने के लिए किया तो 6 महीने की ईएमआई में 6 महीने की किस्तों में वो आपका पेमेंट बढ़ गया। 1 साल के लिए किया तो 12 महीनों की किस्तों में वो आपका पेमेंट बढ़ गया। तो ऐसे ही वो पेमेंट सिर्फ बढ़ करके अलग हो करके मतलब कि किस्त में आता है। बिल जो जनरेट होता है वो सिर्फ किस्त में आता है, किस्त में जनरेट होकर के आता है, एक साथ नहीं आता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हमने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, 55,000 रुपये हमने खर्च किया अपने क्रेडिट कार्ड से, तो अब उसका बिल जनरेट होना है अगले महीने की जितनी भी तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है वो वैसे ही उसका बिल जनरेट होगा। बस फ़र्क ये होगा कि 55,000 रुपये की जगह अब वो एक किस्त में आएगा। अगर हमने 12 महीने के लिए किया है तो समझ लीजिए कि वही जो मैंने आपको बताया आंकड़ा, वो अमाउंट जो है 1 महीने की किस्त में आएगा। अगर उस पर इंटरेस्ट जुड़ता है तो वो इंटरेस्ट के साथ आएगा। तो बस वो किस्त में जो है बिल जनरेट होता है। समझ में आई कि नहीं बात। ईएमआई में जो है आपका बिल जनरेट होता है, क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वैसे ही जनरेट होगा, चाहे आप ईएमआई पे सामान खरीदें या बिना ईएमआई पे सामान खरीदें, बिल आपके क्रेडिट कार्ड का वैसे ही जनरेट होगा जैसे जनरेट होता है। और फिर उसके बाद उसका पेमेंट वैसे ही करना होगा आपको जैसे आप नॉर्मली क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं। मतलब कि जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट है, जो ग्रेस पीरियड है, वो सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बस बदला है तो सिर्फ इतना बदला है कि जो आपका पेमेंट है वो अब आपको किस्त में करना है। बिल जनरेशन डेट वो सेम रहेगा कि कब जनरेट होता है पे क्रेडिट कार्ड का बिल, तो सेम ही डेट को जनरेट होगा अगर आपने ईएमआई पे लिया है सामान तब भी। और पेमेंट कब करना है तो पेमेंट आपको तभी करना है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं, वैसे ही तब भी वो जो लास्ट डेट ड्यू डेट होती है वही सेम टू सेम वही रहेगी। तो बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको समझने में बहुत ज़्यादा आप दिमाग का इस्तेमाल ना करें। और कैसे आपको पेमेंट करना है तो जैसे आप पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का, चाहे आप नेट बैंकिंग से करें, मोबाइल बैंकिंग से करें, किसी अदर यूपीआई ऐप के ज़रिए करें, जैसे मर्ज़ी आप वैसे करें। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। मुझे इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत लग नहीं रही थी, लेकिन क्योंकि लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना करके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बाद में किसी को परेशानी ना आए। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो, कुछ जानकारी मिले तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।